Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2, आज हम रिटर्न रिवीजन करेंगे. ओके हमारा जो पार्ट 2 नीलम परी है और बदल गई सुहानी. ठीक है, इसमें आज प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और कुछ क्वेश्चन से सब कुछ मिक्स है. ठीक है, अब रही रिटर्न रिवीजन की बात, तो आप लोग कैसे करोगे? मैं इसका पीडीएफ शेयर करूँगी. ठीक है, इस वीडियो के साथ. तो आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करना है, या तो आप उसी शीट में कर देना पीडीएफ में. ठीक है, और नहीं तो आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना. ठीक है, अगर आप प्रश्न नोट डाउन करना चाहो तो कर देना, और नहीं तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो अभी मैं आपको उस पीडीएफ में किस टाइप के क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैंने उसी में से लिए हैं, तो अभी हम देखेंगे हम उसे कैसे करेंगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो देखो, आपको एक प्रश्न दिख रहा है आपके सामने. क्या लिखा है मैम ने? मिंटू को भाई बहन कहाँ मिले? कहाँ मिले थे? मिंटू को भाई बहन तालाब के किनारे मिले. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन उस पीडीएफ में भी है, तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे. अभी जब मैं इस वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि तो मैं आपको अच्छे से वापस सारे आंसर समझा भी रही हूँ, तो जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ये आंसर याद हो जाएंगे. ठीक है, और आपको उसे अपने मन में बोल के और हमें अच्छे से मात्राओं के साथ में, ठीक है, अच्छे से लिखना है, ताकि हम लिखने में हिंदी में गलती नहीं करेंगे. सो मिंटू को भाई बहन कहाँ मिले थे? तालाब के किनारे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मम्मी को गुस्सा क्यों आया? बताओ, क्यों आता था मम्मी को गुस्सा? बताओ जल्दी से. क्योंकि सुहानी अपना क्या करती थी? सारा सामान सही जगह पे नहीं रखती थी. ओके, सो इसका आंसर आप लोगों को पता है ना. मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगी और आपकी हेल्प करूंगी. लिखना आपको ही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, इनके दो दो शब्द लिखिए. अब देखो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था. ठीक है, जो हमारी बदल गई सुहानी चैप्टर है, उसके पीछे ये बुक एक्सरसाइज का पार्ट है. ठीक है, सो आपको मैम पहले भी समझा चुकी थी कि ये देखो, ये दोनों को हम इसको बोलते तो रू है. ये होता है, क्या होता है? आर ओ, या तो इसको आर यू भी लिखते हैं. और ये वाला जो होता है आर डबल ओ. ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस लगता है. क्यों लगता है? चलो अभी एक बार मैम आपको फिर से समझा देते हैं. अगर आप सपोज़ भूल गए हो ना, तो आपको याद आ जाएगा. और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? दो दो शब्द लिखने, यानी इसका प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाएंगे, और फिर इसका प्रयोग करते हुए फिर से दो शब्द बनाएंगे. ओके, तो चलो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हमें ये कैसे करना है. सी, देखो अभी स्क्रीन पे देखो. जब र के अंदर हम क्या करते हैं? ये कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ. छोटा ऊ मतलब ये वाला ऊ. ठीक है, जब आप इसमें ये लगाते हो ना, तो जो मात्रा बनती है, मतलब इन दोनों को मिलाने से जो मात्रा बनती है, वो क्या बनती है? र और ये. ठीक है, अब देखो, जब हमने ये लिखा ना, दिख रहा है आपको? एक बार मैं आपको अच्छे से पूरा स्क्रीन क्लियर करके दिखाती हूँ. देखो, जब आपको ये दिख रहा है, सो जब आप इस वाले र को लिखते हो, यानी जब छोटा ऊ का प्रयोग करते हैं हम, तो सीधी ये मात्रा लिखी जाती है. मतलब इसमें देखो कोई गैप नहीं है ना बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं है. देखो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं. र के पीछे सीधा हमने ये मात्रा लगा दी है, एकदम टच हो गई है. क्लियर? सो जब ऐसा शब्द बनते हैं तो उसे छोटा ऊ बोलते हैं. अब ऐसे कौन कौन से शब्द, जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल दो. क्या लिखोगे? जैसे गुरु. गुरु यानी हम टीचर. और क्या लिख सकते हो? रुई. ठीक है, और गुरु रुई. और क्या लिख सकते हो बताओ? और एक, चलो मैम फिर से हेल्प करती है, रुपया. रुपया. ठीक है, इसमें भी छोटा हुआ आता है. ठीक है, तो देखो 3 शब्दों में हमने बता दिए. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लिखने हैं तो हम वो लिख सकते हैं. ठीक है, सो क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट जो होती है, अब देखो, इसी र के पीछे अगर बड़ा ऊ आता है, ठीक है, बड़ा ऊ यानी ये वाला, तो ये मात्रा लगती है, लेकिन इसे इस तरीके से नहीं लगाते. देखो मैम ने बिल्कुल भी इसके बीच में गैप नहीं दिया. इसे आप कैसे लगाओगे? र करोगे, एक हल्की सी लाइन होती है, उसके बाद में ये मात्रा लगती है. तो जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो इसका मतलब है उसमें बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है. क्लियर हुआ? अब इससे शब्द बताओ, मैम हेल्प करें. चलो, इससे हम क्या लिख सकते हैं? रुमाल. ठीक है,
एक तो रुमाल और रूपा, रूपा किसी का नाम है, रूप भी लिख सकते हो, वो भी सही है। एक और बताओ, रूस, रूस यानी रशिया, कंट्री का नाम है ना, रशिया को हिंदी में रूस बोलते हैं। जो रशिया कंट्री है ना, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, तो वैसे रशिया भी एक कंट्री है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूस। तो इन सब में र के साथ बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये वाला एक बार फिर से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हमने क्या क्वेश्चन दिया है, सुहानी अपना सारा सामान सही जगह पर नहीं रखती थी, क्या उसकी यह आदत अच्छी थी, यदि नहीं तो क्यों? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या उसकी ये जो आदत थी वो अच्छी थी क्या? नहीं थी ना, तो नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, वो आपको अपने हिसाब से सोचना है। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। जैसे मैम के हिसाब से तो क्या हो सकता है कि उसकी ये आदत अच्छी नहीं थी, क्यों? क्योंकि अगर हम अपना सामान ही सही जगह पे नहीं रखेंगे तो हमें जब उसकी ज़रूरत होगी तब हमें वो मिलेगा ही नहीं, तो हम उसका क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और सपोज़ चलो अभी तो मम्मा घर पे थे तो मम्मा ने ढूंढ के दे दिया सुहानी को, सपोज़ मम्मी नहीं होते तो क्या होता? तो ये तो मैम ने सोचा। सेम ऐसे ही आपको सोचना है और बताना है। पहले तो ये बताना है कि आदत अच्छी थी कि नहीं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं उसकी ये आदत अच्छी थी, तो वो ये भी लिख सकता है कि हाँ अच्छी थी, लेकिन फिर मैम को रीज़न चाहिए कि क्यों थी। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो मिंटू बिना अपने भाई बहन को बताए बाग में चला गया, तो क्या उसने सही किया, हाँ या ना? तो पहले हाँ या ना बताओ, ठीक है, आपके अनुसार बताइए कि वो सही था या नहीं था, ठीक है। चलो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी देखो मैम आपको जो ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, ये हमारी वर्कशीट का मिनिएचर, यानी मैम ने स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सेम जो पीडीएफ है ना, ये मैम इस वीडियो के साथ में शेयर करेगी, ठीक है। तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, डाउनलोड करोगे और आपको इसका रिवीजन करना है। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस तो थे जो मैम ने समझा दिए। अब जैसे ये है, वाक्य बनाओ, सामान और तालाब, आपको अपने आप बनाना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। एक अनेक, पेंसिल एक होती है अनेक होती है, पेंसिल लिखा हुआ है तो मतलब एक ही पेंसिल होगी, एक। और यहाँ पे मैम ने शब्दार्थ भी लिखे हैं, भटकना या वो र ऊ की मात्रा वाला मैम ने समझा दिया। ओके, सो ये वर्कशीट है, मैम ने इसका मिनिएचर स्क्रीनशॉट अभी लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि मैम वर्कशीट देंगे। ओके, सो इस वीडियो के साथ में आपको वर्कशीट भी वेबसाइट पे मिलेगी, आपको डाउनलोड करना है, या तो आप सीधा इसमें लिख देना इसका प्रिंट निकाल के, और नहीं तो फिर आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में इसे कर सकते हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रिवीजन करोगे और कोशिश करोगे कि अब हिंदी में हम अच्छे से खुद मात्राओं की गलती नहीं करें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उसको अच्छे से बोलोगे और अगर डेली रीडिंग की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आपको डेली इंग्लिश और हिंदी दोनों की रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना, पापा मम्मा का भी ध्यान रखना। सो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके, बाय एवरीवन।